नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 10 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के अवैध ट्रेनिंग स्कूल, लगातार हो रहे हादसों पर सख्त हुआ पर्यटन विभाग। विश्व की दूसरी सबसे बेहतरीन पैराग्लाइडिंग साइट कांगड़ा घाटी के बैजनाथ के बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के अवैध ट्रेनिंग स्कूल चल रहे हैं, जिसमें दुर्घटना के बाद एक अवैध स्कूल के पकड़े जाने का मामला सामने आया है। लगातार हो रहे हादसों पर पर्यटन विभाग कांगड़ा भी सख्त हो गया है। विभाग ने अवैध ट्रेनिंग स्कूल को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं ट्रेनी पायलट के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में एफआईआर भी संबंधित पुलिस थाना में दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के कांगड़ा जिला के बीड़ बिलिंग में हाल ही में पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया गया। इस दौरान हुए दर्दनाक हादसों ने सबको झकझोर कर रख दिया। एक सप्ताह के भीतर पैराग्लाइडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि दुर्घटना का शिकार हुए तीनों ही पैराग्लाइडर पायलट प्री वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे। मिली जानकारी के अनुसार साड़ा में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बीड़ बिलिंग घाटी से पायलट सोलो उड़ान भी भर सकते हैं। उसी तर्ज के उक्त मामले थे, लेकिन एक ट्रेनी पायलट के दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत पाए जाने के मामले में बड़ा मामले का खुलासा हुआ है। पर्यटन विभाग कांगड़ा की शुरुआती जांच में सामने आया है कि बीड़ बिलिंग में अवैध पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग स्कूल चलाए जा रहे हैं। ऐसे में अब पर्यटन विभाग ने ट्रेनिंग स्कूल को लेकर जांच पड़ताल करते हुए सभी दस्तावेज भी मंगवाए गए हैं, जिसमें अब विभाग की ओर से भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस मामले में संबंधित पुलिस थाना में भी एफआईआर दर्ज की गई है। पर्यटन विभाग ने पैराग्लाइडिंग उड़ानों के दौरान सुरक्षा मानकों की गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक ही उड़ानें हो पाएंगी। उधर पर्यटन विभाग कांगड़ा के उपनिदेशक विनय धीमान बताया कि बीड़ बिलिंग में हुए हादसे को लेकर विभाग की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि अवैध पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग स्कूल चलने की सूचना मिली है, ऐसे में उनकी डिटेल मंगवाई गई है। इस संबंध में संबंधित पुलिस थाना में भी एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कार्रवाई पुलिस विभाग की ओर से की जा रही है। नरवाड़ा में धौलाधार एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप। पर्यटन विभाग कांगड़ा के उपनिदेशक विनय धीमान ने बताया कि पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का सही से आयोजन करवाया गया। इसके साथ ही अब धर्मशाला के नरवाड़ा में भी धौलाधार एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का 13 से 17 नवंबर तक आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5 देशों भारत, स्पेन, अमेरिका, मैक्सिको व नेपाल के 65 पायलटों की रजिस्ट्रेशन पूरी हो गई है। अभी 10 से 12 देशों के 100 के करीब पायलटों के भाग लेने की उम्मीद है। पीएचडी का रिसर्च सेंटर बनेगा हाइड्रो कॉलेज, प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय से अप्रूवल मिलने की उम्मीद। बिलासपुर की बंदलाधार पर स्थापित हिमाचल प्रदेश का पहला गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज पीएचडी का रिसर्च सेंटर बनेगा। इस संदर्भ में शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय HPTU की ओर से रिसर्च सेंटर की अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। अप्रूवल मिलने के बाद जनवरी से एडमिशन शुरू करने की योजना है। इससे इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी बंदला कॉलेज से पीएचडी की उपाधि कर सकेंगे। उन्हें पीएचडी के लिए दूसरे कॉलेजों का रुख नहीं करना पड़ेगा। बिलासपुर जिला के लिए यह वर्ग की बात होगी।
बिलासपुर की बंदलाधार पर स्थित राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में इस समय सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस ट्रेड चल रहे हैं। इन तीनों ट्रेड में 650 अभ्यर्थी अध्ययनरत हैं। तीसरा ट्रेड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन एक तरह की माइनर डिग्री है, जबकि अगले साल से चौथा ट्रेड मैकेनिकल और पांचवा कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइंस शुरू करने की भी योजना है। जानकारी के मुताबिक हाइड्रो कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। गर्ल्स की ट्यूशन फीस फ्री है। हॉस्टल में अभ्यर्थियों को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की फैसिलिटी प्रदान की जा रही है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में अनुभवी शिक्षण स्टाफ है, जबकि यहां पर पढ़ाई का माहौल अन्य स्थानों की अपेक्षा बहुत अच्छा है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल कम डायरेक्टर डा हिमांशु मोंगा ने बताया कि आने वाले समय में हाइड्रो कॉलेज पीएचडी का रिसर्च सेंटर बनेगा, जिसके लिए शीघ्र ही तकनीकी विश्वविद्यालय से अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। अप्रूवल मिलने के बाद नए साल से एडमिशन शुरू कर दी जाएंगी। अभी 3 ट्रेड 2 और शुरू करने की योजना। हाइड्रो कॉलेज में इस समय सिविल व इलेक्ट्रिकल के अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। आने वाले समय में चौथा मैकेनिकल और पांचवा ट्रेड कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्लेन भी शुरू करने की योजना है। बिजली नहीं, मिट्टी के दियों से रोशन करे घर। विद्युत बोर्ड की उपभोक्ताओं को सलाह, मोमबत्तियों का भी करे इस्तेमाल। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड ने प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को सुनिश्चित गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है और इस दिशा में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। त्योहारी सीजन से पहले HPSCBL फील्ड यूनिट किसी भी सुरक्षा संबंधी दुर्घटनाओं की निरंतर निगरानी कर रहा है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक हरिकेश मीणा भाप्रसे ने बताया कि उपभोक्ताओं और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी स्ट्रीट लाइट्स, पोल, स्टे वायर, टावर, सबस्टेशन, HT/LT खंभों, ATM और पार्कों में लगी लाइटों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस अभियान के तहत किसी भी विद्युत रिसाव से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए खासकर दीपावली उत्सव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं को बोर्ड ने विद्युत और अग्नि सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सोशल मीडिया अभियान के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रहा है। हादसे पर तुरंत डायल करे हेल्पलाइन नंबर। मिट्टी के दियों और मोमबत्तियों को बिजली के तारों, सबस्टेशन, लकड़ी, कपड़े या कागज जैसे किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से दूर सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए। बिजली की लाइटों को कभी भी किसी धातु के खंभे से नहीं बांधना चाहिए। करंट के किसी भी रिसाव से खंभे में ऊर्जा आ सकती। यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो उसे कंबल से ढक दें। उपभोक्ता अप्रिय घटना की रिपोर्ट HPSCBL के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800180806 या 1912 पर कर सकते हैं। बिजली की आग पर पानी न फेंके। बोर्ड ने दिवाली पर उपभोक्ता और आम जनता के लिए सलाह जारी की है। इसका उद्देश्य सुरक्षित उत्सव सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत आम जनमानस अपने घर को रोशन करने के लिए बिजली की रोशनी का उपयोग करने से बचें। इसके बजाय मिट्टी के दीपक और मोमबत्तियों का विकल्प चुनें। इससे बिजली की बचत होती है।
गैस रिसाव की स्थिति में बिजली के स्विच का संचालन नहीं करना चाहिए। बिजली की आग बुझाने के लिए कभी भी पानी न फेंके। सुख आश्रय योजना से जगमगाएगा निराश्रितों का आंगन, बाल संस्थानों में रह रहे बच्चों को उत्सव भत्ता जारी। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट निराश्रित बच्चों के आंगन भी अब जगमगाएंगे। वहां अब पटाखे फूटेंगे और मिठाइयां बंटेंगी। वे भी दिवाली उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। यह सब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की वजह से संभव हो पाया है। दरअसल दिवाली पर जब प्रदेश भर में मां लक्ष्मी की आराधना में लाखों दिए जलाए जाएंगे, तो इनमें कई ऐसे दिए भी होंगे जो प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत प्रदान किए जा रहे उत्सव भत्ते के कारण रोशन होंगे। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को दिवाली पर्व पर उत्सव भत्ते के रूप में 5,27,000 रुपए जारी कर दिए हैं। इसके अलावा इन संस्थानों को भी दिवाली के उपलक्ष्य पर 3,27,500 रुपए जारी किए गए हैं, ताकि इन संस्थानों में भी इस त्योहार से संबंधी सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने सभी चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को त्योहारों पर उत्सव भत्ते के रूप में 500 रुपए प्रति बच्चा प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा उन बाल देखभाल संस्थानों को जिनमें बच्चों के रहने की क्षमता 25 या इससे कम हो, उन्हें 5,000 तथा 25 से अधिक की क्षमता वाले बाल देखभाल संस्थानों को 10,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इससे पूर्व राज्य सरकार ने दशहरा उत्सव पर भी उत्सव भत्ते के रूप में इन बच्चों को 5,27,000 रुपए और बाल देखभाल संस्थानों को 3,27,500 रुपए जारी किए थे। इन त्योहारों पर सरकार ने कुल 17,09,000 रुपए जारी किए गए हैं। सुख आश्रय कोष का भी गठन। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष का भी गठन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 1 माह का वेतन तथा कांग्रेस विधायकों ने 1-1 लाख रुपए दिए हैं। दानी सज्जन भी इसमें यथासंभव योगदान दे रहे हैं। इस कोष के गठन का उद्देश्य जरूरतमंदों के लिए निकट भविष्य में सुविधा, संपन्नता और समान अवसर के मार्ग प्रशस्त करना है। सरकार कर रही विशेष मदद। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सरकार के गठन के तुरंत बाद अपने पहले निर्णय में समाज के संवेदनशील आश्रित वर्ग का सहारा बनने का संकल्प लेते हुए सुख आश्रय योजना की शुरुआत की थी। मानवीय संवेदनाओं को अधिमान देते हुए सरकार ने अनाथ बच्चों और अन्य निराश्रितों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार 27 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को 4,000 रुपए मासिक जेब खर्च, कोचिंग के लिए 1 लाख, 3 बिस्वा भूमि और मकान निर्माण के लिए 3 लाख रुपए, विवाह के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान और सूक्ष्म व लघु उद्योग लगाने के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान प्रदान कर रही है। रसोलमलाना ट्रैक पर रास्ता भटका चंडीगढ़ का ट्रैकर, रेस्क्यू टीम ने रात भर ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित ढूंढ निकाला। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में रसोलमलाना ट्रैक पर एक ट्रैकर रास्ता भटक गया, जिसे बुधवार रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित ढूंढ निकाला है। ट्रैकर चंडीगढ़ के खरड़ का रहने वाला है। ट्रैकर के रास्ता भटक जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम और हिमालयन नेगी ब्रदर हिमालय रेस्क्यू के सदस्यों ने सर्च अभियान चलाया और रात भर कड़ी चुनौती के बीच पगडंडियों और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए ट्रैकर को खोज निकाला। इस दौरान सर्च टीम ने घने और खतरनाक जंगल को भी ट्रैकर को खोजने के लिए पार किया है। चंडीगढ़ के खरड़ का अरुण कुमार घाटी के कसोल से 8 नवंबर को ट्रैकिंग पर निकला था, जो 11 बजे रसोल में जा पहुंचा।
इसके बाद रसोल से करीब 1 बजे मलाना की तरफ ट्रैकिंग पर निकल और इसी दौरान यह ट्रैकर रास्ता भटक गया। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने चंडीगढ़ के इस युवक को ढूंढा है। रसोल की पहाड़ियों में रास्ता भटकने के बाद युवक सुरक्षित मिलने की पुष्टि एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने की है। डिपुओं में ग्रोसरी कॉस्मेटिक सामान बेचने में हमीरपुर अव्वल, एरिया मैनेजर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। प्रदेश में डिपुओं में ग्रोसरी व कॉस्मेटिक का लोगों को प्रिंट रेट से कम दामों पर एक छत के नीचे से 26 कंपनियों के 600 से अधिक प्रोडक्ट मुहैया करवाए जा रहा है। एरिया ऑफिस हमीरपुर के डिपुओं में ग्रोसरी व कॉस्मेटिक का सामान की सेल रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। यही वजह है कि स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन कार्यालय हमीरपुर प्रदेश भर में ग्रोसरी व कॉस्मेटिक का सामान डिपुओं में बेचने में पिछले 2 वर्षों से प्रदेश भर में अव्वल है। सिविल सप्लाई हमीरपुर ने पिछले 6 माह में 99.37% टारगेट पूर्ण करने में सफलता हासिल की है। इसके लिए सिविल सप्लाई हमीरपुर के एरिया मैनेजर संजीव वर्मा को हाल ही में शिमला में एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। एरिया ऑफिस हमीरपुर ने ऊना व हमीरपुर जिला में अप्रैल माह से लेकर सितंबर माह तक 99.37% टारगेट अचीव किया है। एरिया ऑफिस हमीरपुर को 6 माह में ग्रोसरी व कॉस्मेटिक का 60 लाख का सामान बेचने का लक्ष्य हेड ऑफिस की तरह से दिया था। उसे अचीव करने में सिविल सप्लाई हमीरपुर कामयाब रहा है। एरिया ऑफिस हमीरपुर ने 4,58,00,000 रुपए की सेल ग्रोसरी व कॉस्मेटिक के सामान में कर एक नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। अगर हम प्रदेश के 6 अन्य सिविल सप्लाई के एरिया ऑफिस कार्यालयों की बात करें तो हमीरपुर के उपरांत दूसरे नंबर पर एरिया ऑफिस नाहन 65.39%, चंबा 63.36%, सोलन 53.13%, धर्मशाला 49.99%, शिमला 45.40% और मंडी 42.39% टारगेट ही पिछले 6 माह में अचीव कर पाया है। 3 महीने में 99.37% टारगेट पूरा। सिविल सप्लाई हमीरपुर के एरिया मैनेजर संजीव वर्मा ने बताया कि सिविल सप्लाई एरिया ऑफिस हमीरपुर ग्रोसरी व कॉस्मेटिक सामान डिपुओं में बेचने में पिछले 2 वर्षों से प्रदेश भर में अव्वल चल रहा है। एरिया ऑफिस हमीरपुर ने जुलाई से लेकर सितंबर माह तक 99.37% टारगेट पूरा किया है। इसके लिए उन्हें हाल ही में शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। डिपुओं में मिल रहा यह सामान। प्रदेश सरकार एक छत के नीचे ही डिपुओं में डॉबर इंडिया के प्रोडक्ट में डॉबर हनी, लाल दंत मंच, गुलाबरी कोल्ड क्रीम, डॉबर च्यवनप्राश, डॉबर बबलू टूथपेस्ट, सरसों आंवला तेल, डॉबर आलमंड तेल, ओडोमॉस क्रीम विटामिन ई, डॉबर रेड पेस्ट, हाजमोला, देवदर्शन प्रोडक्ट में दवदर्शन धूप, बड़ा छोटा व अगरबत्ती, टाटा प्रोडक्ट में टाटा टी, टाटा किचन किंग, टाटा गर्म मसाला, टाटा मीट मसाला, टाटा पनीर मसाला, टाटा छोले मसाला, टाटा चाट मसाला, टाटा चिली आदि। मार्बल प्रोडक्ट में मार्बल येलो, मार्बल कोलबिन, मार्बल प्रीमियम राम, गोपाल बनारसी दास में मुरली धाम टी, एल्फा केमिकल प्रोडक्ट में सनबीम डिशवॉश डिटर्जेंट पाउडर, टॉयलेट क्लीनर, डिशवॉश जेल, फ्लोर क्लीनर, हैंडवॉश लिक्विड, पोद्दार फूड्स, मां जगदम्बे, पंको फूड्स प्रोडक्ट में मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, चिकन मसाला, मीट मसाला, जीरा पाउडर, जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, अजवाइन, हल्दी पाउडर आदि के सभी प्रकार के मसाले मिलेंगे।
इसके अलावा मदर चॉइस हेल्थ के प्रोडक्ट में मिक्स फ्रूटी जैम, टमाटो सॉस, सोया न्यूट्री, रोस्टेड सवेइयां, दलिया, मैदा, सूजी, बेसन आदि स्वदेशी केमिकल में वॉशिंग पाउडर सस्ते दामों पर मिलेंगे। इसके अलावा विजय कुमार सतीश कुमार मिल्स में 13 तरह के बासमती चावल की पैकिंग भी मिल रही है। डिपोओं में 26 ब्रांडेड कंपनियों के करीब 600 से अधिक प्रोडक्ट राशन कार्ड धारकों को प्रिंट रेट से कम दामों पर मुहैया करवाए जा रहे हैं। बलोर टोल प्लाजा कर्मियों पर हमला, कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर अज्ञात युवकों ने दिनदहाड़े की मारपीट। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर जिला मंडी और बिलासपुर की सीमा पर स्थित बलोर टोल प्लाजा पर दिनदहाड़े 1 दर्जन के करीब अज्ञात हमलावरों द्वारा टोल कर्मियों पर हमला बोलते हुए 7 कर्मियों को घायल किया है। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए टोल प्लाजा एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल डैहर लाया गया, जहां पर 7 कर्मियों के हमले में घायल होने की पुष्टि हुई है। 7 घायलों में 2 कर्मियों को फ्रैक्चर आए हैं। अज्ञात हमलावरों की मारपीट को लेकर घुमारवी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया है व हमलावरों की पहचान हेतु साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बलोर टोल प्लाजा के कर्मी मंगलवार दोपहर 2 से 3 बजे के करीब जब टोल के साथ लगते स्टाफ क्वार्टरों में आराम कर रहे थे, उसी समय 1 दर्जन के करीब हमलावरों द्वारा एकाएक कर्मियों पर हमला बोलते हुए उनके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के बाद अज्ञात हमलावर मौके से फरार हो गए। एकाएक अज्ञात हमलावरों के हमले से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हमलावरों ने किस उद्देश्य से टोल कर्मियों पर हमला बोला या फिर क्या कारण रहे होंगे, इसका पता लगाने हेतु पुलिस गहनता से जांच कर रही है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि बलोर टोल प्लाजा कर्मियों के साथ मारपीट होने के बाद सिविल अस्पताल डैहर में 7 टोल कर्मियों मेडिकल करवाया है। मामला घुमारवी पुलिस थाना में दर्ज हुआ है व उनके द्वारा जांच की जा रही है। प्रदेश में कृषि विभाग किसानों को बांटेगा 800 क्विंटल गेहूं प्रजनक बीज, फार्मों और पंजीकृत किसानों को मिलेगा लाभ। कृषि सचिव सी पालरासू ने बताया कि प्रदेश में गेहूं के बीज का उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिगत विभाग द्वारा इस वर्ष 800 क्विंटल प्रजनक बीज राज्य के विभिन्न जिलों में आवंटित किया जा रहा है। इस वर्ष गेहूं के प्रजनक बीज का मूल्य 7,050 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जिसे विभाग के अपने फार्मों व पंजीकृत किसानों को वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा गेहूं के प्रमाणित बीज पर राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया जा रहा है। राज्य में किसानों की आर्थिकी को देखते हुए इस वर्ष लगभग 600 क्विंटल प्रजनक बीज किसानों में वितरित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं के प्रजनक बीजों पर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अनुदान देने का फैसला लिया है, जिसे सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा 200 क्विंटल प्रजनक बीज जिलों में स्थित विभागीय फार्मों में उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों में बीज उत्पादन के प्रति और ज्यादा जागरूकता आएगी व इससे प्रदेश में बीज उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। कृषि निदेशक कुमद सिंह ने बताया कि प्रदेश में अधिकतर किसान लघु एवं सीमांत है। कृषि व्यवसाय की सफलता व पैदावार बहुत कुछ उच्च गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। प्रदेश में उत्तम बीजों की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद अधिकतर नौजवान कृषि से जुड़े हैं। विभाग खाद्यान्नों आदि के बीजों को प्रदेश में ही उत्पादित कर किसानों को वितरित करने की ओर आत्मनिर्भर हो रहा है। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे लोग, जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान पर दिया जोर।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो लक्ष्य लिया है, उसके लिए दैनिक जीवन में हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए। बहुत सी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बनाई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे एक निवेदन किया है कि दीपावली से लेकर छठ पूजा तक जो भी हम सामग्री लेते हैं, वे सभी प्रोडक्ट्स हम लोकल मार्केट से खरीदें। इससे लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेरे एक साथी रवि शास्त्री जो बिलासपुर से हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम बिलासपुर में किया। वहाँ जो वेस्ट था, उसी वेस्ट वुड से बहुत से प्रोडक्ट्स बनाने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने गांव के लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रोडक्ट्स गांव में बनाए जाते हैं और फिर ये प्रोडक्ट्स शिमला, मनाली सहित अन्य मार्केट्स में जाते हैं। मनुष्यों को मिलकर रहना सीखना होगा, यूरोप के शांति प्रचारकों से मुलाकात के दौरान बोले दलाई लामा। तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा मकलोडगंज स्थित अपने निवास स्थान पर यूरोप के शांति प्रचारकों के एक समूह से मुलाकात की। इस दौरान उनकी नेता फ्रांस की सोफिया स्ट्रिलरेवर ने कहा कि दलाई लामा से दोबारा मिलकर उनका दिल खुशी से भर गया है। उन्होंने धर्मगुरु से कहा कि वह मानवता की सेवा में उनके द्वारा स्थापित उदाहरण से प्रेरित हैं। उन्होंने दलाई लामा से पूछा कि कैसे अच्छा विवेक और प्रेम दुनिया में स्थायी शांति में योगदान दे सकता है। दलाई लामा ने कहा, मनुष्य के रूप में हम सभी को जन्म लेते ही अपनी माँ का प्यार मिलता है। छोटे बच्चों के रूप में हम बेझिझक दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं। दलाई लामा ने कहा कि वयस्कों के रूप में हम में से बहुत से लोग अन्य लोगों को हम और व के संदर्भ में देखते हैं। अगर हमें अपने बीच शांति में योगदान देना है, तो हमें यह स्वीकार करने के तरीके खोजने होंगे कि मूल रूप से मनुष्य के रूप में हम सभी एक समान हैं। उन्होंने कहा कि हम एक ही तरह पैदा होते हैं और अंततः हम सभी मर जाते हैं। दलाई लामा ने कहा कि राष्ट्रीयता या आस्था के मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करना एक दूसरे को मारने का बहाना बन जाता है, यह अकल्पनीय है। यहाँ तक कि जानवर भी अधिक शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। अगर चीजें बदलनी हैं, तो हम 8 अरब मनुष्यों को इस ग्रह पर एक साथ रहना सीखना होगा। हमें अपनी सामान्य मानवता को पहचानना चाहिए। इसीलिए जब भी मैं किसी नए व्यक्ति से मिलता हूँ, मैं हमेशा उसे अपने जैसा ही एक दूसरा इंसान देखता हूँ। फर्जी वीजा गिरोह का एक और शातिर अरेस्ट। सोलन पुलिस ने पंजाब के बठिंडा से उठाया आरोपी, मामले पर पूछताछ शुरू। सोलन के धर्मपुर में कनाडा का वीजा लगाने वाले फर्जी कॉल सेंटर भंडाफोड़ मामले में सोलन पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी की है। 5वां आरोपी भी बठिंडा पंजाब से है और उसके एक बैंक अकाउंट से 7.5 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन किए गए हैं। पुलिस ने गहनता से मामले की छानबीन कर रही है और अभी कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जगी है। गौर रहे कि सोलन पुलिस ने विदेशों में भेजने का प्रलोभन देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया था। सोलन पुलिस को एक फर्जी कॉल सेंटर की संदिग्ध गतिविधियों की गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर इस पर निगरानी लगाई गई और बीती 27 अक्टूबर को धर्मपुर अस्पताल रोड पर अवैध रूप से चलाए जा रहे इस कॉल सेंटर में रेड की गई। रेड के दौरान पुलिस को कॉल सेंटर पर 3 लड़के मिले, जिनमें उपरोक्त प्रोप्राइटर गुरप्रीत सिंह,
इंद्रजीत सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी मिनी सचिवालय रोड बठिंडा और गुरप्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी एकता कॉलोनी बठिंडा मौजूद थे। उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि तीनों कनाडा जाने के इच्छुक लोगों का वीजा लगाने का काम करते हैं। पहले चौथे आरोपी 20 वर्षीय मनी सिंह निवासी बठिंडा को सोलन पुलिस ने गिरफ्तार बीते सोमवार को गिरफ्तार किया था। उसके एक बैंक अकाउंट से 40 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन किए थे। अब अकाउंट्स की जांच के दौरान बैंक अकाउंट्स के दूसरे मालिक 29 वर्षीय वकील सिंह निवासी बठिंडा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के एक बैंक अकाउंट से 7.5 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन किए हैं। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि फर्जी कॉल सेंटर मामले में 5वें आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया है। इसके एक बैंक अकाउंट से 7.5 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन हुए हैं। मामले की जांच जारी है और अभी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। काम पूरा होते ही त्रिलोकपुर पुल पर दौड़ेंगी गाड़ियां। प्रोटेक्शन वाल का काम महज 4 मीटर ही शेष बचा, 19 मीटर है ऊंचाई। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर त्रिलोकपुर में पुल की खिसकी अप्रोच के साथ लगाई जा रही प्रोटेक्शन वाल का कार्य कंप्लीट होने से 4 मीटर ही दूर बचा है। 4 मीटर कार्य के पूरा होते ही पुल से वाहनों की आवाजाही को सुचारू कर दिया जाएगा। प्रोटेक्शन वाल की ऊंचाई 19 मीटर है, जबकि चौड़ाई 4 मीटर है। इसमें से 15 मीटर तक कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 4 मीटर कार्य शेष बचा है, जिसे 3 से 4 दिनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस प्रोटेक्शन वाल के लगने से एनएच पर निर्मित पुल सहित 4 लेन के निर्मित होने वाले पुल को काफी सपोर्ट मिलेगा तथा दोनों पुलों की सुरक्षा रहेगी। इस कार्य को 4 लेन निर्माण में लगी भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिसने अपनी सारी मशीनरी को दिन रात इस कार्य में लगा रखा है ताकि जल्द से जल्द कार्य पूरा किया जा सके। एनएच अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जीएम तुषार सिंह ने कहा कि अब 5 मीटर ही शेष कार्य बचा है, जिसे जल्द पूरा करवाकर पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। केसर की खेती से लाखों कमा रहा दरंग का युवा 23 साल के युवक ने असली केसर की खेती करके इलाके में पेश की मिसाल। पालमपुर के घनेटा दरंग गांव में एक 23 वर्षीय युवा के समूह ने असली केसर की खेती करके इलाके में नई मिसाल कायम की है। हिमाचल में केसर की खेती करने वाला 23 वर्षीय समूह पहला शख्स बना है। हैरानी की बात यह है कि केसर की खेती मिट्टी में नहीं की गई है, बल्कि एक कमरे में टेम्परेचर मेंटेन करके की गई है। यह केसर 5 लाख रुपए किलो हाथों हाथ बिक रहा है। यह किसान आधा किलो केसर बेचकर 2.5 लाख रुपए कमा चुका है। एरोपोनिक तकनीक के तहत केसर की खेती का हिमाचल में यह पहला उदाहरण पेश किया गया है। समूह ने बताया कि बचपन से ही कुछ अलग हटकर करने के शौक ने उसे केसर की खेती के लिए आकर्षित किया। बाकायदा केसर की खेती की ट्रेनिंग लेकर उन्होंने अपने पैतृक गांव घनेटा में एक यूनिट स्थापित कर दिया है, जहां केसर की काफी अधिक मात्रा में पैदावार की जा रही है। मोगरा किस्म का यह केसर अधिकतर कश्मीर में उगाया जाता है। समूह का कहना है कि उनके द्वारा असली केसर उगाया जा रहा है, जिसमें कीटनाशक दवाइयां का छिड़काव नहीं है। इनका दावा है कि यह बेस्ट क्वालिटी का ऑर्गेनिक केसर है। इस शुद्ध केसर की कई प्रकार की दवाइयां बनती हैं, जबकि चर्म रोग तथा आंखों की रोशनी के लिए यह ऑर्गेनिक केसर काफी लाभकारी होता है। लगभग 3 महीने के अंतराल में केसर की खेती फसल देना शुरू कर देता है। समूह ने प्रदेश सरकार से भी गुहार लगाई है
कि केसर की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आर्थिकी को मजबूत किया जाए। केसर के विपणन की सुविधा किसानों को उपलब्ध कराई जाए। कल्चरल प्रोग्राम में झमाकड़ा की हो रही अनदेखी, बॉलीवुड पंजाबी गीतों को मिल रही तवज्जो, बिना झमाकड़ा फीकी रहती हैं शादियां। कांगड़ा, हमीरपुर व कई अन्य जिलों में झमाकड़ा डांस के बिना शादी फीकी मानी जाती है। शादी में बारातियों के स्वागत में व्यंग्य कसकर समारोह के उल्लास को दोगुना करने वाले झमाकड़ा डांस पर इन दिनों संकट के बादल छाए हुए हैं। समय के साथ शादियों में तो झमाकड़ा दिखता है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में झमाकड़ा की अनदेखी हो रही है। हाल ही में हिमाचल में कई ऐसे इवेंट हुए जिनमें झमाकड़ा को स्थान नहीं मिला। कल्चरल इवेंट में झमाकड़ा की जगह बॉलीवुड व पंजाबी गीतों ने ले ली है। बताया जा रहा है कि हाल ही में पहाड़ी दिवस, G20 व कुल्लू दशहरा जैसे उत्सवों में झमाकड़ा को वो स्थान न मिला जिसका वह हकदार था। लोक गायिका निम्मो चौधरी ने कहा कि सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए। कांगड़ा घाटी की परंपरा रही है कि यहाँ सभी तरह के कलाकारों का स्वागत होता है। झमाकड़ा हमारी पहचान है, इसे हर सांस्कृतिक समारोह में स्थान मिलना चाहिए। लोक गायक मोहित गर्ग ने कहा कि झमाकड़ा हमारी संस्कृति का प्रतीक है, इसके कल्चरल प्रोग्राम में स्थान मिलना चाहिए। भाजपा नेता वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि झमाकड़ा डांस कांगड़ा घाटी के गर्व का प्रतीक है, इसे सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश महासचिव चौधरी हरभजन सिंह ने कहा कि वह इस मामले को सरकार से उठाएंगे। झमाकड़ा हमारी संस्कृति का परिचायक है। उन्होंने कहा कि हर बड़े और छोटे कार्यक्रम में झमाकड़ा का अलग स्पेस निर्धारित होना चाहिए। अब घरांगन में होगी धूप की खेती, जड़ी बूटियां उगाने की तकनीक आसान बनाने में जुटे वैज्ञानिक। पहाड़ की चोटियों पर मिलने वाली सुगंधित धूप की प्रजातियां भविष्य में घरांगन तक उग पाएंगी। वैज्ञानिक इन जड़ी बूटियों को उगाने के अनुकूल माहौल तैयार करने में जुटे हैं। धूप का उत्पादन बढ़ता है तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी पड़ेगा। दरअसल भारत में धूप का उत्पादन सबसे अधिक होता है, लेकिन यहाँ खपत भी ज्यादा है। वियतनाम समेत दूसरे देशों से भारत में धूप का आयात होता है। वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद 80% तक आय में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। यह फैसला हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ने किया है। देश में धूप की खपत ज्यादा और उत्पादन कम है। ऐसे में विदेशों से धूप को आयात करने की जरूरत पड़ रही है। वैज्ञानिकों ने धूप में की जा रही मिलावट पर भी चिंता जताई है। धूप उगाने को लेकर भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की खेती और विविधीकरण और आय बढ़ाने के लिए विकल्प तलाशने को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में चर्चा हुई है। इस मौके पर निदेशक डा संदीप शर्मा ने प्रशिक्षुओं से कहा कि ली गई जानकारी को व्यवहारिक रूप से अपनाएं। अध्यापक प्रशिक्षण में आए अध्यापकों को उन्होंने विद्यालय में हर्बल उद्यान स्थापित कर उसमें लगे औषधीय पौधों की जानकारी उपलब्ध करवाने की सलाह दी, ताकि बच्चों वनस्पति के बारे में सीखने को मिले और उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि औषधीय पौधों की जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन अति जरूरी है। निदेशक डा संदीप शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण कोऑर्डिनेटर समन्वयक डा जोगिंदर चौहान ने बताया कि प्रतिभागियों को शिलारू अनुसंधान पौधशाला और नारकंडा वन के आसपास के क्षेत्रों का दौरा करवाया। इसमें औषधीय पौधों की पहचान,
खेती की तकनीकों और केंचुआ खाद बनाने की विधि से संबंधित प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन व व्यवहारिक जानकारी दी। सीधे कच्चा माल बेचने से बचे किसान। वरिष्ठ वैज्ञानिक, जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर डा दिनेश कुमार ने कहा कि किसान सीधे कच्चा माल बेचने के बजाय उसका मूल्य संवर्धन करके उसका उपयुक्त मूल्य प्राप्त कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने नागछत्री, छरमा, निहानी, सुगंधित पुष्प से बनने वाले विभिन्न उत्पादों के विषय में बताया। प्रशिक्षु संभालेंगे जागरूकता की कमान। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल अनिल ठाकुर ने कहा है कि जिन लोगों को वैज्ञानिक खेती की जानकारी मिल चुकी है, वे अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरों को भी जागरूक करें। उन्होंने कहा कि धूप समेत दूसरे औषधीय पौधों की खेती प्रदेश के आर्थिक विकास अहम साबित होंगी। औषधीय पौधे उगाने पर जोर दिया जाएगा। तस्करों पर कार्रवाई कर रही सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आते ही नशे के खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू की गई है, जिसकी बदौलत नशा तस्करी से जुड़े अनेक अपराधी आज जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी बड़ा या किसी भी विचारधारा से संबंधित क्यों न हो। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के समीप स्थापित शराब के ठेके को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी को नशे के संभावित दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दुलैहड़ में शताब्दी वर्षगांठ व वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। दिवाली पर्व पर स्थानीय उत्पाद ही खरीदे जनता, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने किया आह्वान। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने आम जनता से वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह किया है। इंदु गोस्वामी ने कहा कि दीप पर्व सिर्फ हर्षोल्लास ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति का प्रतीक भी है। इसीलिए इस दीप पर्व को स्वदेशी संग मनाएं, स्थानीय उत्पाद खरीदें। इससे देश मजबूत होगा और गरीब के घर दीपावली का दीप भी जल सकेगा। सांसद ने कहा कि राष्ट्र से प्रधानमंत्री ने इस दिवाली एक विशेष आह्वान किया है। इन त्योहारों के अवसर पर हमें वोकल फॉर लोकल संकल्प का साक्षात्कार करने का अद्वितीय अवसर मिला है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए इस दीपावली पर हम अपने नजदीकी सेल्फ हेल्प ग्रुप, अपने आसपास छोटा छोटा व्यापार कर रहे हमारे उद्यमी, ऐसे जो क्राफ्ट का काम करते हैं, हैंडलूम का काम करते हैं, घर की सजावट का सामान बनाते हैं, आप इन लोगों से स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करें। राजभवन में नवाजे उत्तराखंड के निवासी राज्यपाल शुक्ल ने प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिया सम्मान। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुवार को राजभवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत देश के सभी राज्यों के स्थापना दिवस पर राजभवन में आयोजन का उद्देश्य देश के लोगों में आपसी प्रेम व सौहार्द की भावना को बढ़ाना तथा देश को एकता के सूत्र में पिरोना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल व उत्तराखंड वीरों की भूमि है। उत्तराखंड को देश का ऐसा राज्य होने का गौरव प्राप्त है जिसके सबसे अधिक नागरिक गत 10 वर्षों से भारतीय सेना में बतौर अधिकारी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उत्तराखंड विनिर्माण उद्योग, पर्यटन और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अपार प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है।
राज्यपाल ने इस अवसर पर शिमला में रहने वाले उत्तराखंड के मूल निवासियों को सम्मानित भी किया। दूसरी ओर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर की छात्राओं ने हिमाचल नाटी के अलावा उत्तराखंड का लोकनृत्य प्रस्तुत किया। राज्यपाल ने लोकनृत्य की प्रस्तुति पर छात्राओं को 31,000 रुपए देने की घोषणा की। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।